आदरणीय मित्रों, 9 जुलाई राष्ट्रीय छात्र दिवस की ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। आज के दिन यहां पर हम लोक सुमंगल संवाद में आत्मनिर्भर भारत में सील की चर्चा करने वाले हैं। आज पूरी दुनिया कोरोना की आपदा से जूझ रही है। इसमें से सबकी छटपटाहट है कि हम मानवता को कैसे संरक्षित करें, कैसे आगे बढ़ें। और ऐसे में आज हम राष्ट्रीय छात्र दिवस पर मिशन सील की चर्चा करने वाले हैं। विश्व जिस प्रकार से निरंतर प्रगति कर रहा है, यानी ज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, उसको लग रहा है कि हम निरंतर ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन इस महामारी ने सबका मनोबल तोड़ दिया। आज जो शिखर की तरफ जा रहे थे वह सतह की तरफ गिर रहे हैं। लोगों को लगता है कि आखिर हो क्या गया, इस सृष्टि ने, इस प्रकृति ने आखिर किस प्रकार का यह दिखाया है दृश्य, लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। सामान्यतया जब आज हम सील की चर्चा करने वाले हैं, आज 9 जुलाई राष्ट्रीय छात्र दिवस, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, उसका स्थापना दिवस है, जो शिक्षक, शिक्षार्थी, शिक्षाविदों के शैक्षिक परिवार की संकल्पना को लेकर के व्यक्ति निर्माण का काम करती है। ज्ञान सील एकता जिसका उद्घोष है, उसमें सील का उल्लेख आता है। हम लोग जब प्रारंभिक काल में युवा होने पर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हुआ करते थे, उस समय यह बात समझ में आती थी कि ज्ञानशील एकता का यह नारा हमको कहां तक ले जाएगा। आज उसी का परिणाम है कि आज भी हम साधक की भूमिका में निरंतर कुछ सीखने की प्रयत्न करते हैं और समाज जीवन में आज काम कर रहे हैं। जब मिशन सील की बात होती है, उसमें कई बार लगता है कि यह सील यानी क्या। आज सील पर जब हम चर्चा कर रहे हैं, सील महात्मा बुद्ध ने प्रज्ञाशील संबोधि की बात किया था। उसके पहले महर्षि पतंजलि ने जिस प्रकार से अष्टांग योग में, यम में ऐसे 5 सील की जो बात किया था, तो आज जब सील की चर्चा होती है तो दुनिया भर में लगता है लोगों को यह सील आखिर व्यक्ति निर्माण में किस प्रकार की भूमिका निभा रहा है। सच तो यह है कि शिक्षा क्या सर्वसाध सकेगी यदि नैतिक अधिकार नहीं। आज नैतिकता की बात होती है, मानवीय जीवन मूल्यों की बात होती है, सील की चर्चा चलती है। कुमार विश्वास जो उभरते हुए कवि हैं, वह मध्य प्रदेश की एक कवि सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आखिर लोग कहते हैं कि शिक्षा से परिवर्तन आएगा, देश बदलेगा, यह तो ठीक है, लेकिन आज समाज जीवन में जितनी भी प्रकार की समस्याएं, चाहे वो भ्रष्टाचार की बात हो, अमानवीयता की बात हो, चाहे समाज जीवन में परिवार टूट रहे हो इसकी बात हो, उसमें कहीं ना कहीं शिक्षित लोगों की भी भूमिका है। आज भारत में जब शिक्षा की बात होती है तो यहां पर शिक्षा, ज्ञान, विद्या, बुद्धि, विवेक, इन सब की बात होती है। यानी भारतीय चिंतन में यह सब अलग अलग है। और हमारे यहां ज्ञान के बाद विद्या की बात होती है, बुद्धि की बात होती है, विवेक की बात होती है, विद्या ददाति विनयम की बात होती है। विद्या मनुष्य को बनाती है। और ऐसे में महावीर स्वामी ने भी पंचशील की बात किया, महात्मा बुद्ध ने भी पंचशील की बात किया, महर्षि पतंजलि ने बात किया। यानी एक प्रकार से शिक्षा जगत में व्यक्ति प्रमुख है। और व्यक्ति निर्माण आज जिस प्रकार से कोरोना की आपदा आई हुई है, इसमें हम कह सकते हैं कुछ देश आरोप लगा रहे हैं और सबकी निगाहें चाइना की तरफ है कि चाइना ने
अपने ज्ञान का दुरुपयोग करते हुए ऐसे विषाणु बनाए कि आज वह पूरी दुनिया के लिए खतरा बने हुए हैं। जैविक युद्ध की तैयारी हो रही है, रासायनिक युद्ध की तैयारी हो रही है, आणविक युद्ध की तैयारी हो रही है। यानी हम शिक्षा हमारी हुई तो शिक्षा का यह क्या अर्थ है कि हम दुनिया को विनाश की ओर ले जाएं। ऐसे ज्ञान से, ऐसे विज्ञान से जो मानवता को ही समाप्त करने में लगे, सोचना पड़ेगा। आखिर इस प्रकार की शिक्षा जो हमें नैतिकता न दे सके, जो हमें मानवता न सिखा सके, जो हमें सामाजिकता न सिखा सके, इस शिक्षा का व्यक्तिगत जीवन में क्या है उपयोग? आज एक बड़ी समस्या है। हम शिक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं, हमने अंदर प्रगति कर रहे हैं, लेकिन वह प्रगति हमारी मानवता के ऊपर अगर संकट बनकर के खड़ा हो जाए तो यह प्रगति किस काम की? मानवता ही नहीं रहेगी, सृष्टि ही नहीं रहेगी, प्रकृति ही नहीं रहेगी, व्यक्ति ही नहीं रहेगा, परिवार ही नहीं रहेगा। तो आखिर इस शिक्षा का औचित्य क्या है? कुमार विश्वास ने कहा कि सब प्रकार के संकट अगर खड़े हैं, बेरोजगारी किसने पैदा किया? और कहते तो हैं कि जो जितना बड़ा शिक्षित है वह भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उतने बड़ा है। अगर हमने इंटर की पढ़ाई कर लिया और क्लर्क हो गए तो 500 रुपए रिश्वत लेते हैं, ग्रेजुएट हो गए, स्नातक हो गए तो हमारे जरा रिश्वत का रेट ऊपर हो जाता है, हम 5000 की बात करते हैं। अगर हमने आचार्य हो गए, स्नातकोत्तर हो गए, हम ऊंची पोस्ट पर पहुंच गए, एक क्लास के अधिकारी हो गए तो हम 5000 से ऊपर की बात करते हैं। यानी शिक्षा का स्तर जैसे जैसे ऊपर हो रहा है वैसे वैसे भ्रष्टाचार का स्तर ऊपर हो रहा है व्यक्ति का। तो विचार करना पड़ेगा कि यह शिक्षा आखिर सील दे रही है कि नहीं, विनय दे रही है कि नहीं। सील आज पूरी दुनिया के लिए एक श्रद्धा का विषय है। कहते हैं कि राजनीति क्षेत्र में काम करने वाले लोग भी मूल्याधारित जीवन की बात करते हैं, मूल्याधारित राजनीति करने की बात करते हैं, लेकिन जीवन मूल्यों की जहां पर बात होती है, सील की जहां पर बात होती है, तो वह कहते हैं कि यह व्यवहार का विषय नहीं है। यानी सिद्धांत और व्यवहार को हम अलग अलग देख रहे हैं। आज समाज जीवन में हमको शिक्षा दी जाती है लेकिन नैतिक शिक्षा नहीं दी जाती है, सामाजिक शिक्षा नहीं दी जा रही है, व्यवहारिक शिक्षा नहीं दी जा रही है, जिसके कारण से आज समाज जीवन विभिन्न प्रकार की चुनौतियों से जूझ रहा है। इसलिए आज अगर हमको भारत को विश्व गुरु बनाना है तो यहां पर भारत के गुरुओं ने जिस प्रकार की शिक्षा की संकल्पना की है, उसमें सील की जिस प्रकार से बात किया है, चरित्र की जिस प्रकार से बात किया है, यानी हम संकल्प में कहते हैं कि सुशीलम जगद्वेन नम्रम भवेत्। इस जगत को सुशील बनाना है, विनम्र बनाना है। आम आदमी यहां का सामाजिक होना चाहिए, आम आदमी मानवीयता तो गुणों से युक्त होना चाहिए, ज्ञान युक्त होना चाहिए, विवेक युक्त होना चाहिए, जो समाज जीवन के लिए यहां पर कहा जाता है कि व्यक्ति का जीवन उद्देश्य क्या है, तो कहा जाता है कि 4 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसके लिए व्यक्ति अपना सर्वस्व समर्पण करता है। व्यक्ति को सामाजिक बनने के लिए ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है और ज्ञान व्यक्ति को मनुष्य बनाता है, मानव बनाता है। और आज जब मानव की बात होती है, मानवता की बात होती है, सृष्टि की बात होती है, तो उसमें से ज्ञान के बाद जो उभर करके आता है वह सील आता है, चरित्र आता है। हमारा नैतिक चरित्र व्यक्ति का कैसा है, राष्ट्रीय चरित्र कैसा है, सामाजिक चरित्र कैसा है, वह समाज जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहता है, वह जीना चाहता है, तो जियो और जीने दो की उसकी संकल्पना है कि नहीं है, या केवल मैं ही मैं रहूं, इस प्रकार की उसकी सोच है। तो आज छात्र युवाओं के सामने ये शिक्षा लेकर के जो हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें सील एक प्रमुख बिंदु है। धन आएगा, प्रतिष्ठा आएगी, लोकेशना बढ़ेगी, वित्तेषणा होगी, सबका हम कहीं ना कहीं उसको पूर्ण करेंगे, लेकिन यह सृष्टि बचेगी कि नहीं, यह परिवार बचेगा कि नहीं, यह राष्ट्र बचेगा कि नहीं, इसकी जब बात आती है तो हमको सोचना पड़ेगा कि सील आखिर है क्या। यहां के ऋषि मुनियों ने
16 सील की बात किया। उसमें सबसे पहले जो सील की बात किया वह कहा व्यक्ति को धर्मशील होना चाहिए, व्यक्ति को विनयशील होना चाहिए, व्यक्ति को अध्ययनशील होना चाहिए, व्यक्ति को कर्मशील होना चाहिए, व्यक्ति को श्रमशील होना चाहिए, क्रियाशील होना चाहिए, संघर्षशील होना चाहिए, व्यक्ति को अध्ययनशील होना चाहिए, ध्यानशील होना चाहिए। यानी 16 सीलों की जो बात होती है उन सील में मानवता है, सृष्टि का विकास है। और इसके लिए जो व्यक्ति निर्माण की संकल्पना है, इस संकल्पना को आम लोगों को समझना पड़ेगा। भगवान राम मर्यादाशील थे और हम सुशील समाज बनाना चाहते हैं, तो इनके गुणों को, एक एक गुणों को समझना पड़ेगा, अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। कहते हैं कि प्रथम पुरुषी विचार, हम बदलेंगे युग बदलेगा। आज समाज जीवन की चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से लड़ने के लिए राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के व्यापक संदर्भ में शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से आशाएं हैं कि आने वाला भविष्य और समाज है वह पूरी दुनिया के लिए, प्रकृति और सृष्टि के लिए कैसे लोक कल्याणकारी होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् की संकल्पना कैसे पूर्ण होगी। हम विश्व कल्याण की बात करते हैं, प्राणियों में सद्भावना की बात करते हैं, लोक मंगल की हमारी संकल्पना है। इस संकल्पना में अगर व्यक्ति के अंदर शील नहीं है, संघर्षशील वह नहीं है, विनयशील नहीं है, क्रियाशील नहीं है, तो उसके जीवन में जो कर्म होंगे वह कर्म मानवता के लिए नहीं हो सकते हैं। इसलिए आज पूरी दुनिया के युवाओं का आह्वान है राष्ट्रीय छात्र दिवस पर कि सील का संकल्प लेकर ज्ञान की अभियान में हम अपने जीवन में सील के गुणों को उतारें। आज जिस प्रकार से शिक्षा मिल रही है उस प्रकार से सील का विकास नहीं हो रहा है, व्यक्ति सुशील नहीं बन पा रहा है, वह एक शिक्षार्थी बनकर के निकल रहा है। एक बात उसके केवल ध्यान में आ रही है, इसलिए हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो अपने स्वदेशी की संकल्पना है। उस संकल्पना पर चलते हुए आज अच्छे युवाओं को, समर्पित युवाओं को, जो देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अपने को, अपनी प्रतिभा क्षमता समर्पित करे, ऐसे युवाओं के विकास के लिए काम करना होगा और इस भारत को भव्य बनाने के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए अपनी समस्त प्रतिभा क्षमता लगानी पड़ेगी। आज मोदी जी जिस प्रकार का आह्वान कर रहे हैं, सद्भावना का, शांति का, समन्वय का, उन गुणों को अपने अंदर उतारना पड़ेगा। तब हम कह सकते हैं कि यह भारत आत्मनिर्भर भारत बनेगा और दुनिया को दिशा देगा। इसलिए राष्ट्रीय छात्र दिवस पर हम आह्वान करते हैं अपने सब मित्रों का, आइए मिलजुल करके सुशील भारत बनावे, सुशीलम जगत्वेन नम्रम भवेत् की हमारी संकल्पना पूर्ण हो और यह देश पुनः विश्व गुरु बने। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् का संकल्प पूर्ण हो। और इस पूर्णता की ओर बढ़ने के लिए हम सबकी भूमिका हो, यही आपसे प्रार्थना है। आज पूरी दुनिया ज्ञान अर्जित कर रही है, शिक्षा अर्जित कर रही है, लेकिन नैतिकता नहीं अर्जित कर रही है, शील नहीं अर्जित कर रही है। इसलिए हम मर्यादाशील बने, विनयशील बने, धर्मशील बने, धर्मम चर की बात जब होती है तो कहते हैं कि यह देश आध्यात्मिक देश रहा है, मानवीय देश रहा है, और वह इस नाते से हुआ है कि यहाँ के व्यक्तियों के अंदर सील रहा है। यह सील का गुण आज हम मिशन के रूप में लेकर के चले और व्यक्ति निर्माण के काम को, हम बदलेंगे युग बदले को, संकल्पना को साकार करें। तब हम जिस प्रकार की राष्ट्र की, समाज की संकल्पना करना चाह रहे हैं वह पूरा होगा और हम वंदे मातरम के उद्घोष के साथ पुनः विश्व का नेतृत्व करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।